नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेकर आए, क्योंकि आज इस चैनल पे ये तीसरा वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपको पता होगा मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था जिस पे 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे वो डिलीट हो गया। तो उसके लिए मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, जल्दी उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कर दो, उससे भी ज़्यादा सपोर्ट कर दो, जिससे कि आप लोगों को रेगुलर और अच्छे वीडियो मिलते रहे। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी पिछले वाले चैनल पे। तो आप हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। और उसके बाद आज आपको बहुत अच्छा काम बताऊँगा। हर बार मैं कोशिश करता हूँ आपको ऐसे काम बताऊँ कम पैसे में चालू हो जाए और अच्छा पैसा आपको दे सके, ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आज भी एक बहुत अच्छा काम है और बहुत कम पैसे में चालू हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत इसमें भी है। देखो, मेहनत के लिए अगर मैं कहूँ तो मेहनत इसमें भी है, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे आप ठीक ठाक कमा सकते हो अगर आपने मेहनत करी तो ऐसा कौन सा काम है, पूरा वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है। अब गर्मियों के सीज़न में आपको पता है कि पानी की ना ज़रूरत हर जगह होती है। अगर आप शहर में रहते हो तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी। गांव में क्या होता है कि गांव में आपने नल से पानी निकाला तो उसकी वैल्यू आपको नहीं पता रहेगी, क्योंकि हमें फ्री में मिल जाता है। लेकिन जब हम शहर में आते हैं, जब हम पानी को देखते हैं, तो पानी यहाँ पे जो सप्लाई वाला आता है वो पीने लायक बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इतना खारा पानी है ना, आपको बता नहीं सकते। तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, 20-20 लीटर की जो कैन आती है वो पानी पीने के लिए मंगाते हैं। अब 20 लीटर की जो कैन आती है वो कितने की आती है और इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने धंधे को कैसे खड़ा कर सकते हो, वो आज बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं जो 20 लीटर की कैन होती है। मैं फ़ोटो लगा दूँ, आप देख लेना। 20 लीटर की कैन होती है, कितने की आती है मैं आपको एक उससे समझाऊँगा, ग्राफ से, उससे आपको समझ में आएगा इसका रेट कैसे डिसाइड होता है। जैसे ये बिल्डिंग है, सपोज करिए 4 मंजिल की, ठीक है, तो 4 फ्लोर है। अब ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ये हो गया आपका थर्ड फ्लोर। अब अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे लेता है, यहाँ पे लेता है, तो इसको पड़ जाएगी 20 रुपये की। अगर यहाँ पे लेता है तो इसको पड़ेगी 25 रुपये की। यहाँ पे कोई लेता तो इसको पड़ेगी 30 रुपये की। यहाँ पे कोई लेता तो इसको पड़ेगी 35 रुपये की। अब आप सोच रहे हो कि 5-5 रुपये कैसे बढ़ जाता है। ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो कम ऊंचे फ्लैट होते हैं, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, इनमें क्या होता है कि लिफ्ट नहीं होती है। तो जो बंदा लेके आता है वो सीढ़ियों से चढ़ा के उसको पहुंचाना पड़ता है, इसलिए वो हर फ्लोर पे 5-5 रुपये बढ़ा देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे को कितने में पड़ती है, इस बंदे को कितने में पड़ती है। अगर आप लेने जाओगे 20 लीटर की कैन, 20 लीटर की, तो आपको पड़ेगी 10 रुपये की। आप अगर वो भरवाने जाओगे अपनी बाइक से, अपनी स्कूटी से, कि आप खुद जाओ, साइकिल से जाओ, जैसे मर्जी जाओ, अगर खुद लेने जाओगे आरओ प्लांट पे तो आपको देगा 10 रुपये की। और अगर घर पे मंगाओगे तो ये रेट है, आप जहाँ भी रहते हो उस हिसाब से आपको मिलेगा। अब इन बंदों को कितनी पड़ती है, इनको लगभग यही 5 रुपये में पड़ जाती है 20 लीटर की। अब आप सोच रहे हो ये डबल का अंतर कैसे है। डबल का अंतर इसलिए होता है क्योंकि ये दिन में लगभग 100, 200, 300 बोतल सप्लाई करते हैं। एक बंदा 100, 200 बोतल तक सप्लाई करता है। डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपने कितना एरिया कवर करा और क्या साधन है। अभी इस पे भी आऊँगा कि किससे सप्लाई करते हैं, क्या क्या उसमें हमें इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा जिससे हम इस काम को चालू कर सकें। अब आते हैं, पहले इसी चीज़ पे आते हैं कि ये लगभग 100 तो मान के चलो कि हर बंदा करता है लगभग, क्योंकि इसलिए 100 से कम में फिर इनको वो नहीं आता। और गर्मियों के सीज़न पे डिमांड रहती है। गर्मियों के सीज़न पे थोड़ी सी पानी की खपत ज़्यादा होती है। आपको पता हो कि अगर मार्च से देखोगे और नवंबर तक, अक्टूबर तक नॉर्मली पानी तो हर दिन घर घर में पिया जाता है। लेकिन जो कुछ खास 2-3 महीने छोड़ दिए जाएँ, उसके बाद तो 9 महीने खूब चलता है। दिसंबर, जनवरी और लगभग 15 फरवरी और इधर 15 नवंबर तक थोड़ा सा कम रहता है, मौसम ठंडा रहता है। अदरवाइज़ हर सीज़न में पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इसकी डिमांड रहती है। अब इसके लिए चाहिए क्या, सबसे पहले आपको चाहिए पानी ले जाने के लिए भैया एक साधन। अब साधन क्या हो सकता है आपके पास, चाहे तो देखो कम पैसे हैं, जो साइकिल वाला रिक्शा आता है ना, उस पर आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड हैंड ले लो, मेरे हिसाब से लगभग 10,000 के आसपास आ सकता है।
और अगर आप थोड़ा, कई बार लोगों को क्या रहता है, कुछ काम करने में शर्म लगती है, तो उस तरह के अगर बंदे हो, आप सोचते हो नहीं थोड़ा सा बड़ा स्टार्ट करेंगे, साइकिल हमें खींचने में शर्म लगती है, तो आप ई रिक्शा एक ले लो, चाहे वो सेकंड हैंड ले लो या नया ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा जैसी आपकी कैपेसिटी हो। लेकिन ई रिक्शा से फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप ज़्यादा सप्लाई कर पाओगे, दूसरी चीज़ है कि आपको शर्म नहीं लगेगा, आपको रिक्शा खींचना नहीं पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करना, मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, आगे प्रॉफिट पे आऊँगा। तो आपको क्या है कि वो थोड़ा सा, अगर नया लोगे लगभग 1.5 लाख के आसपास आता है, सेकंड हैंड ले लोगे तो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, जितना होगा उतना आपको मिल सकता है। तो अगर आपने ई रिक्शा ले लिया तो और ज़्यादा आप सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक बार में लगभग 25-24 से लेकर 30 बोतल तक एक बार में आ जाती है। इसमें जो आपका ये रिक्शा रहता है इसमें लगभग 12 बोतल आती है। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए इसके लिए, अब इसके लिए दूसरी चीज़ चाहिए आपको 12 कैन। अगर रिक्शा से कर रहे हो तो 12 चाहिए, अगर आप ई रिक्शा से कर रहे हो तो लगभग 24 या 30 कैन चाहिए। जो मैंने फ़ोटो दिखाया था बिस्लरी वाली 20-20 लीटर की आती हैं, ये लगभग आपको 30 या फिर 12, जैसा आप करना चाहते हो वैसा आपको चाहिए। ये एक आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप लेके गए किसी के, तो या तो अपनी बोतल रख दो पुरानी, जैसे सिलेंडर होता ना, आपने नया भरा हुआ रख दिया और पुराना ले लिया, उसी तरह से या तो आप बोतल खाली कर दो या तो फिर उनका अपना एक्सचेंज कर लो, जैसी आपकी मर्जी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको चाहिए रहता है कि आप इसके बाद क्या ज़रूरत है। इसके बाद पैसे की बात करूँ तो ये 5 रुपये के हिसाब से कोई बड़ा पैसा इसमें और चाहिए नहीं। देखो अगर 12 बोतल भरवाने जाओ 5 रुपये से हिसाब से 60 रुपये की पड़ेगी। अगर और भी 20-30 भी लगा लो तो अगर 5 रुपये के हिसाब से 150 रुपये हो गया। अगर 30 भी भरवाने जाओगे तो 150 रुपये हो गया। तो इसमें पैसे की और कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डर कैसे मिलेंगे, क्योंकि नए बंदे को ऑर्डर लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं, मेरी सोसाइटी में खुद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कम से कम 3-4 बंदे आते हैं पानी का, जो कई तो उससे आते हैं, जो साइकिल वाला रिक्शा नहीं, वो बाइक वाला रिक्शा होता है, उस पर भी वो 24 बोतल के आसपास लेके आता है। कुछ साइकिल वाले रिक्शे से भी आते हैं। ये रेगुलर चलते रहते हैं, सुबह से स्टार्ट हो जाते, क्योंकि पानी की डिमांड हर आदमी को रहती है। एक पानी की खपत को पहले समझो, फिर हम आएंगे आगे। अगर आपके घर में 2 मेंबर हैं तो लगभग 1 कैन आपको चाहिए ही चाहिए, 20 लीटर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके घर में 4 या 5 मेंबर हैं तो 2 कैन चाहिए ही चाहिए, मतलब 40 लीटर पानी आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि लगभग 5 लीटर तो आदमी का एवरेज रहता है, 4-5 लीटर पी लेता है। 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं तो 20 लीटर पिएंगे, फिर खाना बनेगा या फिर और भी जो भी काम होते हैं वो सारे खाना बनाने से रिलेटेड वो उसी पानी में होंगे। तो इतना पानी लगभग लग जाता है हर आदमी का, अगर 2 बंदे भी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ज़्यादातर घरों में आरओ लगे होते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे एक एवरेज लगा के 50% घरों में भी आरओ नहीं लगे होते। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में लोग किराए पे रहते हैं। ऐसा नहीं है सबका अपना घर हो, क्योंकि अपने घर वाले तो लगवा भी लेते, चलो उनका परमानेंट घर हो गया। अब किराएदार नहीं लगवाते। किराएदार को क्या पता है कि आज उनको कमरा खाली करना पड़े या फिर कल उनका ट्रांसफ़र हो जाए, कल कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर होता है कि आरओ जब आप खरीदोगे, अच्छा आरओ आपको देखा होगा 15-20 हज़ार से कम का नहीं आएगा। लोग 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तो दे देंगे, लेकिन वो 15,000 या 20,000 एक साथ देना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, क्योंकि मैंने खुद देखा है, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि लोग 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठा खर्च करना, और वो भी किराए के कमरे में पसंद नहीं करते। सोचते चलो एक बोतल 2 बोतल मंगवा लेंगे। इसलिए इस काम में ग्रोथ है, इसलिए इस काम को चलने के चांस अच्छे हैं। अब आते हैं कि इसके ऑर्डर कैसे मिलेंगे, स्टार्टिंग कैसे करें। देखो, जब भी किसी सोसाइटी में या किसी जगह कोई नया बंदा आता है ना सोसाइटी के, तो वहाँ पे सबसे पहले वो पूछता है, जो गार्ड होता है ना गेट पे, उससे पूछता है भैया पानी कहाँ मिलेगा, या कोई इलेक्ट्रिशियन कहाँ मिलेगा, या फिर अपने आसपास के लोगों को पूछता है कि भैया ये बंदा कहाँ मिलेगा, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ कहाँ मिलेगी। कोई नया बंदा आया, धीरे धीरे जब आ जाता तो उसको सारी पता चल जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या करता है, उन लोगों से पूछता है जो वहाँ पहले से रहते हैं। तो आप कार्ड पे, जो गार्ड रहता है गेट पे, उसको अपना नंबर दे दो, उस पर आप पैम्पलेट दे दो उसको, मतलब ऐसी चीज़ें दो जो
आपका नंबर जल्दी जल्दी सप्लाई हो, मतलब जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचे। और कुछ ऐसे ही उसमें चीज़ें दो लोगों को जो पहले से ना मिल रही। देखो पानी पहले से ही लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आप पहले बंदे हो, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर आप टाइम से दोगे, इसमें टाइम की बड़ी वो है, लोग टाइम से पानी नहीं देते हैं। मैंने देखा है कि अगर आप ही फ़ोन करोगे तो लगभग लोगों 3-4-5 घंटे के बाद आएगा। आप बोलो कि अगर 1 घंटे के अंदर पानी आपको नहीं मिलता है, आप पैसे मत देना। इस कंडीशन पे लोगों को ऐसी सप्लाई दो ना कि लोग आपसे जुड़ते चले जाएं। और एक बार आपने किसी सोसाइटी में कहीं भी एंट्री मार ली, फिर क्या होता है, आप आगे की जगह जब भी नई जगह जाओगे, आप अपना एग्जांपल दे सकते हो कि मैं वहाँ इतने दिन से सप्लाई दे रहा हूँ, आप वहाँ पे हमारे बारे में फीडबैक ले सकते हो। बहुत अच्छा आप उनको समझा सकते हो, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब आपके पास थोड़े से भी ऑर्डर हो जाएंगे फिर आपके पास काम की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। मैंने देखा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज से 4-5 साल पहले स्टार्ट करा था, सिर्फ साइकिल वाले रिक्शे से करा था, और अभी उनके पास 4-5 वाहन हैं। 2 तो एक पिकअप पिछली बार ली, एक पिकअप इस बार ली। उससे पहले उन्होंने, अब उनके पास स्कूटर वाला भी जो रिक्शा होता है वो भी है, ई रिक्शा भी है, साइकिल वाली रिक्शे, और कई सारे लड़के जोड़ लिए अपने साथ। 5-6 बंदे साथ जुड़ के और काम कर रहे हैं, और कई सारी सोसाइटियों को कवर कर रखा है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा, जैसे कभी किसी के यहाँ पार्टी हुई, कभी किसी के यहाँ कुछ हुआ, तो इसमें भी रेगुलर आपको ऑर्डर आते रहते हैं। और जब सप्लाई आप किसी सोसाइटी में देते हो तो लगभग जो पानी की वो होती है वो भी आपको ही ऑर्डर मिलेगा। तो इसलिए इस काम में अच्छी ग्रोथ है, अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपने मेहनत करी तो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल नया है थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, क्योंकि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुराना वाला चैनल डिलीट हो चुका है, इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय